आने वाले 2023 के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस ने अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत की है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जेडीएस के एस्पिरेंट नासिर हुसैन उस्ताद भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी की भी कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक एमआईएम का कहीं प्रचार नज़र नहीं आ रहा। क्या ये खामोशी आने वाले तूफान का इजहार है या फिर इलेक्शन को लेकर कहीं डर और खौफ थोड़ा सा एमआईएम में आ चुका है? नहीं, जो आप सवाल करें बहुत अच्छा सवाल किए, मगर उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक जग है कि वो सवाल में डर की जहाँ बात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरना तो हमारे जमात के अंदर है ही नहीं। डर का जो अल्फाज है वो कहीं नहीं है हमारे पास। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हम सीना तान के जाते हैं जमात के लिए काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डर नहीं है। हमारी जो खामोशी थी, हम टिकट ऐलान करने के बाद में कैनवसिंग करने उतरेंगे बोलकर एक हमारे में सोच थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से कर्नाटक का बिगुल बजाज दिखे। कर्नाटक के अंदर हम लोग 3 कैंडिडेट ऐलान कर चुके हैं, बसंत बागवाड़ी, हुबली, बेलगाम। इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर गुलबर्गा नॉर्थ, साउथ और चितापुर, इन तमाम ताल्लुक़ों के जहाँ पे हम मजबूत हैं तंजीमी तौर पर, वहाँ के ऐलान होंगे। बिदर के ऐलान होंगे, गुरमिट का ऐलान होगा। हम इन तमाम जगह जब ऐलान करेंगे, हमारा जो मोटिव था हम जब पदयात्रा को निकलेंगे बोल के ऐसा था, मगर अब इंशाल्लाह एक कल जगने की रात है। इंशाल्लाह जैसे ही ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग पदयात्रा डोर टू डोर निकलेंगे। सब जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस को लो या फिर जेडीएस को लो या फिर बीजेपी को लो, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से एमआईएम की शिकस्त होते आई है, तो उस शिकस्त को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक कंफ्यूजन सा पैदा है कि भाई अब एमआईएम को क्या सपोर्ट करें, हम किसी और पार्टी को करें? तो ये ड्रॉबैक आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये छवि एमआईएम को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हैं आप। लास्ट टाइम हमने कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो 19 सीट मेरी सदारत में उतारे थे, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाए। ये अलग बात है कि हम लोग जीत ना पाए, कुछ वोटों से हारे, कुछ कम वोटों से हारे। हम कहीं 65 वोट, कहीं 70 वोट, कहीं 100 वोट, हम लोग 8-10 सीटों पे ऐसा हारे हैं। तो हमें अवाम जो वोटों से नवाजी, हमें फिर एक मर्तबा उम्मीद है असम्बली के अंदर हमारे को इसी तरीके से वोट देकर नवाजेंगे। इंशाल्लाह नॉर्थ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख रकम करेंगे, नए तरीके से हम एक नए लीडर को उभारेंगे गुलबर्गा से। रहीम साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो सदर है एमआईएम के, जहाँ भी हिंदुस्तान में प्रचार के लिए जा रहे हैं कि वहाँ से एक नाम भी उभर रहा है, गुलबर्गा को लेकर आपका नाम आ रहा है। मिर्ची रहीम सेठ का नाम ले रहे हैं, ये है, ये यहाँ की सदारत संभालेंगे, ये यहाँ से जिम्मेदारी का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार एमआईएम की असेंबली की सीट आपको यकीनन दी जाएगी? नहीं, देखिए, डायरेक्शंस जैसे पार्टी के आएंगे, आप इनको ठहरा करना, आप इनको ठहरा करना, या आप ऐसा करना, फिर आप अगर नहीं आप ठहरना, तो वो तो डायरेक्शन जब आएंगे जब की बात है। मगर हम पार्टी के उसूलों पे, पार्टी जिस तरीके से हमें डायरेक्शन देंगी, पार्टी के कायद मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमें हिदायत दी है कि जो पार्टी के फंक्शनिंग हैं, जो पार्टी के उसूल हैं, उस तरीके से चलना है आपको। जिस तरीके से पार्टी अगर हमको बोली कि आज यहाँ के टिकट ऐलान करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उस तरीके से पार्टी जैसे डायरेक्शन देंगे उस तरीके से काम करेंगे। आने वाले 2000 असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या आपकी सोच है, किस तरीके से आपने प्लान कर रखा है? मान लीजिए अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपको एक ज़िम्मेदार खड़ा करते हैं, यानी आपको इस गुलबर्गा नॉर्थ से अगर आपको ठहरने का मौका मिलता है, तो क्या आपका लेवल रहेगा काम करने का? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम फील्ड के अंदर हैं, पार्टी को शाहाना व शाहाना पार्टी को लेकर चल रहे हैं।
और पार्टी के हित में दिन रात एक कर रहे हैं। हम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मेरे ठहरने का मामला बताया, मैं अभी आपको बताया कि पार्टी के जो डायरेक्शन रहेंगे, पार्टी जिस तरीक़े से यहाँ पे इन्हों ठहरना, यहाँ पे इन्हों ठहरना बोले तो उस तरीक़े से हम काम करेंगे। ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसको ठहरा करना है, किसको नहीं ठहरा करना है। क्या प्लान किए एमआईएम अगर यहाँ अपना अगर गढ़ बनाती है? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बनी है, गरीबों की आवाज़ बनी है, बैकवर्ड की आवाज़ बनी है, दलित की आवाज़ बनी है। हमें उम्मीद है जिस तरीक़े से हम आवाम का काम कर रहे हैं, आवाम हमें वोटों से नवाजी, ये उम्मीद है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस, ये सब लोग खोखले दावे कर रहे हैं। आप जो कार्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तक ये अल्फाज रहेंगे उनके मुंह पे, उसके बाद ये अल्फाज नहीं आएंगे कभी भी। और एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये सब बीजेपी की पार्टी है। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं उन्हों भी आवाम को गुमराह कर रहे हैं, इन्हों भी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वाहिद एक ही जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कौम और मिलत की बात करती है, डंके की चोट पे कौम के और हमारे हुकूक के मसाइल पे आवाज़ करने वाली जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही जमात है। आप देखिए, कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं मुसलमानों के हुकूक की और मुसलमानों के हक़ की बात कतई नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और कल्याण कर्नाटकी के अवाम से कि आने वाले दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ कौम की आवाज़ बनने वाली जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शहर की अगर बात आई, शहर के दिग्गजों की अगर बात आई, तो हर पार्टी में एक नया चेहरा और एक जिम्मेदार चेहरा, एक बड़ा चेहरा नज़र आता है। तो आपकी पार्टी से कोई ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हुए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये आप तमाम चैनलों की यही बात आ रही है कि वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछला जो इलेक्शन गया, कॉरपोरेशन इलेक्शन, हम लोग 19 जगह ठहरा करे थे, 20,000 वोट लिए हैं। कितने? 20,000 वोट लिए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा के अंदर पहली मरतबा ठहरी हुई है। पहली मरतबा ठहरने के बावजूद हम 20,000 वोट लिए हैं। वो सदारत अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की सदारत ही थी। ये बात तो फैक्ट है कि मतलब जब से आपने पार्टी का मतलब जो कमांड आपने अपने हाथ में ली है कि काफ़ी कुछ आपने एमआईएम पार्टी के लिए किया है, तो आपको लगता है कि आने वाले ये 2023 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में एमआईएम अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्योंकि ये एक ऐसी रणभूमि है और इस बार का इलेक्शन, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन सबसे ज़्यादा टफ इलेक्शन होगा। ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस, बीजेपी या फिर जेडीएस अपनी जगह बनाएगी, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ की सीट को लेकर। देखिए, जहाँ तक यहाँ का नॉर्थ का सवाल है, बल्कि नॉर्थ ही नहीं है, बल्कि हम नॉर्थ हो, साउथ हो या रूरल हो या फिर अदर तालुके जैसा सेडम है, चितापुर है, जवर्गी है, हम लोग इन तमाम जगह भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत ताकत से हम उतरेंगे।